हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है क्योंकि आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपका जो फर्स्ट टॉपिक है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक में बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉलिनोमियल के अंदर उनके जीरोस और कोएफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ बेसिकली आपका पास सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म ऑफ सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, तो जनरल फॉर्म जो होगी यहां पर वो होगी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होती है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की। डिग्री की बात करेंगे तो x की पावर यहाँ पे जो है 2 है, तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की। तो ये अगर इस तरह का आपका पॉलिनोमियल दिखाई देता है जिसकी पावर 2, ठीक है ना, इससे ज्यादा पावर का ना हो, तो वो आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जो पॉलिनोमियल है वो x की फॉर्म में है और यहाँ पर जो a b c है वो है कोएफिशिएंट। तो बात करेंगे तो ये है a b and c are the coefficient। ये आपके क्या हो गए कोएफिशिएंट। ठीक है, एंड छूट गया ये। तो ये a b and c आर द कोएफिशिएंट है आपके यहाँ पर। तो हम बेसिकली क्या करना है आपको यहाँ पे, अगर आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी पावर होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस निकलकर आएंगे। सपोज तो आपके पास में यहाँ पर है, मैंने लिखा x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, कुछ इस तरह का आपको पॉलिनोमियल प्रोवाइड करा दिया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर कितनी हो रही है, 4 हो रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 4 ही हो जाएंगे। सपोज आपके पास में ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट ऐड कर दी कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ x की जो पावर है वो सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सपोज आपके पास कोई ये है, यानी ये तो आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो गया, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे। सपोज आपके पास ये पॉलिनोमियल है, तो ये सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल तो नहीं है, बट इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो a b c जो यूज हुआ है वो क्या है, आपकी कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो मल्टीपल्स में होता है, यानी वेरिएबल की जो मल्टीपल्स में होता है वो आपका कोएफिशिएंट में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो x की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। लेकिन ये यहाँ पे a b c जो है अभी हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है जो हमें अभी नहीं पता है। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे अपनी तरफ से लेट, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2, तो हम उनको लेट कर लेते हैं और उनको लेट करते हैं अल्फा एंड बीटा। तो ये अल्फा एंड बीटा आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हैं, तो ध्यान से देखिए इनको, इसको बोलते हैं हम अल्फा और इसको हम बोलते हैं बीटा। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of this पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमने इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस सिलेक्ट कर लिए, अल्फा एंड बीटा। तो अब हम क्या करेंगे, इस अल्फा एंड बीटा का रिलेशन पढ़ेंगे, वही आपके लिए यहाँ पर फॉर्मूले का काम करेंगे और आपको उनको ध्यान से देखना है। तो जो फर्स्ट रिलेशन आपका निकल के आता है, फर्स्ट रिलेशन निकल के आता है यहां से, फर्स्ट रिलेशन, ठीक है, तो वो आता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। यानी आपको क्या करना है, जो आपके पास जीरोस है उनको आपको क्या करना है, सम करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा। ये जो कोएफिशिएंट है x का जो कोएफिशिएंट है b और जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से।
विद माइनस साइन के साथ में। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होगा माइनस के बी अपॉन ए। तो बी यहां पर क्या है, मैं एक बार और लिख देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स के साथ में मल्टीपल्स में है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर कोफिशिएंट को, आप लोग समझ जाएंगे। कोफिशिएंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद माइनस साइन के साथ में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन निकल के आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू होगा माइनस बी अपॉन ए। और बी क्या है यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन होगी। बात करते हैं सेकंड रिलेशन की। मैंने क्या काम किया है, जो फर्स्ट रिलेशन था वो रफ किया है, बाकी आपका सेम है। तो आपको क्या करना है, जो सेकंड रिलेशन लिखूंगा मैं वहां से आपको नोट करना है। तो सेकंड रिलेशन, तो सेकंड रिलेशन आपका निकल के आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या मतलब है, आपको जो आपके जीरोस है उनको आपको मल्टीपल करना है, यानी मल्टीप्लाई करनी है, यानी अल्फा की मल्टीप्लाई करनी है बीटा के साथ में। तो अल्फा बीटा लिख सकता हूं मैं, अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो यहां पर जो आपको फॉर्मूला मिल के आएगा वो आएगा सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। यहां पर आपको माइनस का साइन नहीं लेना है। तो सी क्या है यहां पर, आपकी कांस्टेंट टर्म होगी, क्योंकि यहाँ पे x के साथ में कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि x यहाँ पे b के साथ में आ गया, ठीक है ना। ये आपकी कांस्टेंट टर्म हो गई। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कांस्टेंट टर्म अपॉन, और a क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको ये पूरा लिखना होगा, ठीक है ना। जहां पे आपको जरूरत होगी तो आप वहां पर पूरा लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर शॉर्ट में डाल रहा हूं, ठीक है। तो अल्फा अपॉन बीटा इक्वल्स टू आपका आ गया, सॉरी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आ गया आपका सी अपॉन ए, इक्वल्स होगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके होगी सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल की रिलेशन होगी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के अंदर। यानी फर्स्ट रिलेशन आपका सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। और सेकंड रिलेशन हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो अब हम बात करेंगे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की। तो जैसे हमने सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल किया था, ऐसे ही हम थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म देख लेते हैं उसकी। जनरल फॉर्म ऑफ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। तो जो जनरल फॉर्म होगी थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल की वो होगी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ध्यान से देखेंगे थर्ड डिग्री की बात हो रही है, तो पावर कितनी होगी यहाँ पर 3, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस में कितने निकल जाएंगे, 3 ही आएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेट कर लेंगे अपनी तरफ से कि इसके नंबर ऑफ जीरोस ये हैं। तो अभी देखते हैं, सबसे पहले हम एबीसी की बात करेंगे। तो एयर A, B, C and D are the, क्या होगा ये, कोफिशिएंट, ठीक है। और हम यहां पर लेट कर लेंगे, लेट अल्फा बीटा एन। तो आपने अल्फा बीटा तो हमने सेकंड रिलेशन में पढ़ लिया। अब यहां पर थर्ड जो जीरो आएगा उसको लेट करते हैं हम गामा। क्या रीड करते हैं, गामा। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आप वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लेट करना है अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास में क्या जीरोस हो गए, अल्फा बीटा एंड गामा, यहां पर 3 जीरोस हो गए। तो रिलेशन भी हमारे यहां पर कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, फर्स्ट रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन आपका बिल्कुल वैसा ही है जो हमने सेकंड डिग्री में किया था, सम ऑफ
जीरोस, क्या आपका सम ऑफ जीरोस, फर्स्ट रिलेशन आपका ये होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, यानी आपके यहां पर तीनों आ जाएंगे और जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो आएगा आपका माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका माइनस के बी अपॉन ए, लेकिन बी क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वहां पे क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, तो यहां पर हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन, वहां पर ए क्या था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहां पर क्यूब में आ जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन निकल के आ जाएगा और इस फॉर्मूले को आप याद में रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका क्या हो गया माइनस के बी अपॉन ए। अब मैं क्या काम करूंगा, ये जो फर्स्ट रिलेशन है केवल इसको ही रब करूंगा, तो आप सेकंड रिलेशन को देखेंगे ध्यान से, ठीक। तो देखते हैं सेकंड रिलेशन को। सेकंड रिलेशन, तो सेकंड रिलेशन होगा आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द zeros taken to at a time। इसको ध्यान से देखेंगे कि ये क्या है, आपको क्या करना है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, आपको क्या करना है सम करना है किसका, जीरोस का, लेकिन आपको टेकन टू, आपको दो एक साथ लेने हैं, तब उनका क्या करना है सम करना है। तो हमारे पास जो तीन जीरोस है वो क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। तो मैं क्या काम करता हूँ, शुरू के दो को साथ रखता हूँ, दोनों की प्रोडक्ट कर देता हूं, तो अल्फा बीटा, फिर आपको सम करना है प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो ये आपका जो फॉर्मूले का जो बेस है वो हो गया, यानी जो कह रहा है हमने वो लिख दिया कि हमने दो एक साथ ले लिए और उनका क्या कर दिया सम कर दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला निकल के आएगा आपका सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, और सी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और ए क्या आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन के लिए मैं यहां से रफ कर देता हूं, थर्ड रिलेशन को, थर्ड रिलेशन, तो थर्ड रिलेशन आपका बहुत आसान है, आपको क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ही करनी है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास में थ्री जीरोस है, अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू होगा आपका डी अपॉन ए, डी अपॉन ए, लेकिन माइनस साइन के साथ में, ठीक है। तो डी क्या आपका कांस्टेंट टर्म हो गई क्योंकि एक्स तो इन्वॉल्व है उसके अंदर, कांस्टेंट क्रम अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपका हो गया थर्ड रिलेशन, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं सब कुछ। तो आपके पास में अगर सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है तो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के टू जीरोस होंगे आपके अल्फा एंड बीटा, तो आपका जो अल्फा होगा और जो बीटा होगा उनके बीच में दो रिलेशन आएंगे आपके, पहला आएगा सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स होगा माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। और दूसरा जो रिलेशन होगा वो होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला निकल के आएगा आपका सी अपॉन ए। अगर आपके पास में थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल आता है तो उसकी जनरल फॉर्म आपकी ध्यान से देखेंगे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होगी, क्योंकि ये थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल के आएंगे 3, वो हम ऐड कर लेंगे अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ आपके पास में तीन रिलेशन निकल के आएंगे, सबसे पहला आएगा आपका सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू होगा माइनस के बी अपॉन ए, और सेकंड रिलेशन आपका निकल के आएगा सम ऑफ द जीरोस, सॉरी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस
टेकन टू एट ए टाइम, यानी आपको क्या करना है, दो जीरोस को एक साथ रखकर उनको मल्टीपल करना है और बाद में उनका सम कर देना है। तो आपका जो रिलेशन निकल के आएगा वो आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू होगा C अपॉन A। ठीक है, बात करते हैं थर्ड रिलेशन की। तो थर्ड रिलेशन होगा आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों की आप प्रोडक्ट कर देंगे और फॉर्मूला निकल के आएगा आपके माइनस के D अपॉन A। तो ये आपके हो गए रिलेशन और ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का हो गया इंट्रोडक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं 2.2 के क्वेश्चंस के